हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो न्यूज़ है वो मेहंदी बालापुर की न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सोनू सैनी। सोनू सैनी का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था गोपाल और वो दोनों साथ में काम करते। तो ये बात सितंबर 2015 की है जब यूपी वृंदावन से एक फैमिली मेहंदी बालापुर आती है वहाँ पर दर्शन करने की। तो वहाँ पर सोनू की मुलाकात होती है एक लड़की जिसका नाम था आरती। सोनू की मुलाकात होती है आरती से। दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो उसी दौरान वो अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। काफ़ी समय तक वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जब उन दोनों को लगता है कि अब बहुत हो चुका है, हमें आगे कुछ सोचना चाहिए, तो 8 सितंबर 2015 को वो दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। तो 8 सितंबर 2015 को वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके आरती सोनू के घर आ जाती है। लेकिन घर आकर आरती का मन बदल जाता है और वो सोनू से उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर जायदाद, जेवर सब कुछ मांगने लग जाती है। सोनू उसे बहुत समझाता भी है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इस लड़की को हुआ क्या है, अचानक से इसका मन कैसे बदल गया। लेकिन आरती अपनी जिद पर अड़ी रहती है और प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगती है। इसी बीच दोनों में तू मैं हो जाती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव चलते रहते हैं। शादी को भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन उन दोनों के बीच में ये बहस चल ही रही थी कि शादी के 8 दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को आरती अचानक गायब हो जाती है। आरती को ढूंढने के लिए सोनू बहुत जगह पर जाते हैं। वो अपने ससुराल भी जाते हैं तो उनके ससुराल वाले बताते हैं कि आरती तो उन्हीं के साथ है। इसी डर से सोनू पुलिस के पास नहीं जा रहे थे कि आरती उनसे पैसे तो मांग ही रही थी प्रॉपर्टी में से, तो उन पे डाउरी का या किसी और चीज़ का वो केस करते। तो लगभग आरती को गायब हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 25 सितंबर 2015 को आरती के पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाते और बताते हैं कि उन्हें अपने दामाद सोनू पर और उसके एक दोस्त गोपाल पर शक है। तो वृंदावन पुलिस भी इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पारिवारिक मामला है और वो लोग सुलझा लेंगे। तो इसलिए वृंदावन पुलिस भी अपने हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद वृंदावन पुलिस को वृंदावन के पास ही के एक गांव में एक लाश मिलती है, एक औरत की लाश मिलती है। तो पुलिस वहां पर जाती है, इंस्पेक्शन करती है। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि आसपास के ही इलाके में एक औरत जिसका नाम आरती है वो गुमशुदा है। तो वो आरती के पिता को कॉल करके बुलाते। तो वृंदावन पुलिस आरती के पिता को बुलाती है और उनसे जांच पड़ताल करती है कि आप इस लाश को पहचानिए, क्या ये आपकी बेटी की ही लाश है। तो आरती के पिता बताते हैं हाँ, ये मेरी बेटी की ही लाश है। तो अब ये मिसिंग केस एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। तो इसी बिहाफ पर मेहंदीपुर से पुलिस सोनू को और उनके दोस्त गोपाल को अरेस्ट कर। तो 2016 में गोपाल को और 2017 में सोनू को इलाहाबाद कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है। दोनों अपने गांव वापस जाते हैं, लेकिन पूरी बिरादरी में अब ये बात फैल चुकी थी कि सोनू ने और गोपाल ने मिलकर सोनू की पत्नी का कत्ल किया है। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी उनके परिवार में देना नहीं चाहता था। सब रिश्तेदारों ने उनसे मुँह फेर लिया था। और यहाँ तक कि जब गोपाल अरेस्ट हुए थे उससे 14 दिन बाद में उनकी शादी थी। और जब गोपाल अरेस्ट हो चुके थे तो ये बात उनके ससुराल वाले तक, होने वाले ससुराल वाले तक पहुंची और उन्होंने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया कि वो एक मर्डरर को अपनी बेटी नहीं देंगे। तो जेल से बाहर निकलने के बाद में सोनू और गोपाल बहुत ही परेशान थे। तो इस बात से परेशान होकर वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हर बार ये बोलकर भेज देती है कि वो इस मामले में कोई भी जांच पड़ताल अब नहीं करेगी और उन्हें वहाँ से डांट कर बस भगा देती है। और वो दोनों बेकसूर होने के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम किसी से डरे भी क्यों। और इसी हिम्मत को लेकर वो पुलिस के पास ना जाकर ये सोचते हैं अब हमें खुद से ही तफ्तीश करनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ इन्होंने खुद ही सारे सबूत इकट्ठे करने चालू किए। वो वृंदावन गए, आरती के जान पहचान वालों से उन्होंने कई चीज़ें पूछी, पता करी कि आरती कहाँ जा सकती है। आरती के बारे में सब कुछ जानकारी उन्होंने ली। तकरीबन 7 साल बीत चुके थे, 2022 आ चुका था और वो दोनों अभी भी बहुत कोशिश कर रहे थे। कभी भेस बदल कर, कभी बहुत तरीके लगाकर उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे। क्योंकि सोनू को पता था कि आरती घर छोड़कर क्यों गई है, उसे ये कारण भी पता था, तो इसलिए वो आरती के आसपास के लोगों में, आरती के रिश्तेदारों में, उनके गाँव में, सब जगह ये ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर आरती जिंदा है तो इस बात का कोई सबूत मिले। और शायद आरती जिंदा थी क्योंकि वह जानता था कि आरती घर छोड़कर गई है तो किस वजह से गई है, और अगर आरती जिंदा हुई तो ये सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो गोपाल के यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी उनके पास आता है कि हम जिस गाँव में रहते हैं
तो अचानक से गोपाल के पास काम करने वाला एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि जिस औरत की आप तफ्तीश कर रहे हैं, जिस औरत को आप ढूंढ रहे हैं, शायद से वो औरत हमारे गांव के पास में रहती है, मेहंदी बालापुर के पास में। और वो जब से ये केस हुआ है उसी के बाद से वो औरत वहाँ पर रह रही है और पिछले 7 साल से रह रही है, लेकिन उसका एक पति और एक बच्चा भी है। तो उसे इस बात का कोई मतलब, उसे इस बात में डाउट था कि शायद वो आरती है या आरती नहीं है। तो वो उन्हें लेकर जाता है ताकि वो एक बार देखें। तो ये दोनों, इन्हें जहाँ से भी सबूत मिलते थे ये लोग वहीं चले जाते थे, और इतना बड़ा सबूत मिल रहा है जिस जगह से तो वो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो इसी तरीके से सोनू और गोपाल वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन इस एक बात से वो परेशान थे कि आरती उन्हें पहचान जाएगी, क्योंकि सोनू से तो उनकी शादी हुई थी और गोपाल उनके दोस्त थे जिन्हें वो अच्छे से जानती थी। तो इसलिए वो दोनों भेस बदल कर जाते हैं। तो इतने दिनों तक वो गांव में रह रहे थे और गांव वालों को कोई शक ना हो, इसलिए वो लोग बताते हैं कि हम राजस्थान से हैं और हम ऊँट के व्यापारी हैं। किसी को अगर ऊँट खरीदना या बेचना हो तो वो ऊँट के व्यापारी है, ऐसा बोलकर अपना भेस बदलकर वो दोनों वहाँ पर रहते हैं। तो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि आरती सोनू के घर से भाग कर आ गई थी 16 सितंबर को, और बाद में आकर उन्होंने मेहंदी बालापुर के पास के ही गाँव में दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने दूसरे पति और बच्चे के साथ में वहाँ पर रह रही थी।